हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस चैप्टर में हमारा मेन टॉपिक है अमाइन। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं अमाइन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है इसकी, द एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमाइन। तो इस लाइन का सिंपली मीनिंग है कि आप अमाइन को किससे ड्राइव करेंगे? अमोनिया से। कैसे ड्राइव करेंगे? अमोनिया में एल्काइल पार्ट ऐड करके। तो चलो यहाँ पे चेक करो, फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। अब इस अमोनिया में ऐड करेंगे R हो गया हमारा एल्काइल पार्ट। जब एल्काइल ऐड करोगे तो इसमें से रिमूव करोगे एक H को। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, जनरली 3 बॉन्ड ही फॉर्म करता है। तो 3 बॉन्ड को मेंटेन रखने के लिए एक H को कर देंगे रिमूव। जब एक H रिमूव किया तो पेंडिंग बचेगा NH2 के साथ अटैच कर देंगे इस एल्काइल पार्ट को। तो ये हो गया हमारा एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमाइन। तो अब चेक करते हैं हम अमाइन का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे ज्योमेट्री इसकी। ज्योमेट्री में आपको याद होगा कि हम ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी चेक करते हैं और सारे के सारे बॉन्ड पेयर भी जो इस नाइट्रोजन ने फॉर्म किए होंगे। तो अब चेक करो, नाइट्रोजन के पास अगर 3 बॉन्ड फॉर्म करे एक लोन पेयर होता है। तो अब चेक कर लो 3 बॉन्ड, एक अल्काइल से, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन से। तो अब चेक करो ज्योमेट्री के लिए लोन पेयर भी चेक करेंगे और बॉन्ड भी। तो ज्योमेट्री हो गया इसका टेट्राहेड्रल। तो साथ साथ में अपनी कॉपी पे नोट करो, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अब शेप चेक करते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं याद, भूल गए हैं, तो साथ में लिख लो। शेप के लिए आप लोन पेयर को नहीं चेक करोगे, तो शेप के लिए बेसिकली चेक करोगे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को। तो बॉन्ड चेक कर लो अब किस शेप में है। तो बॉन्ड है अब पिरामिडल शेप में, क्योंकि ये बॉन्ड सिंपल जैसे ट्राइपोड स्टैंड के ट्राइपोड होता है उस तरह होते हैं। उस शेप का नेम है हमारी केमिस्ट्री में पिरामिडल शेप। तो शेप बोल दो पिरामिडल। अगर ज्योमेट्री पूछ रहे हैं टेट्राहेड्रल, क्योंकि उसमें साथ इस लोन पेयर को भी चेक करना है। तो चलो अब स्टडी करते हैं हम टाइप्स ऑफ अमाइन। तो बेसिकली आप टाइप्स ऑफ अमाइन को, एक टाइप तो आप ऐसे फॉर्म कर सकते हो, एक एलिफेटिक अमाइन, दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक अमाइन सिंपली जिसमें R पार्ट में क्या लगाओगे आप, बेंजीन रिंग लगा दोगे। तो एक एरोमेटिक अमाइन, दूसरे हो गए हमारे एलिफेटिक। बट हम उस टाइप को नहीं चेक कर रहे, वो तो सिंपल है, आपको बता दिया ऐसी। अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप में हम क्या चेक करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। तो फर्स्टली प्राइमरी अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन या फिर प्राइमरी अमाइन क्या है, जिसमें N के साथ अमाइन का जो N है, N के साथ क्या होगा, सिर्फ एक ही अल्काइल पार्ट अटैच होगा। या फिर ये बोल दो अगर नाइट्रोजन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी अमाइन है। तो अब नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट में बोल देते हैं सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी में बेसिकली क्या करेंगे, इस अमाइन के नाइट्रोजन के साथ 2-2 कार्बन अटैच करेंगे। 2-2 कार्बन बोल दो या फिर बोल दो 2-2 एल्काइल ग्रुप। एक क्या रखेंगे, एक सिर्फ H। तो जैसे ही प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मूव करेंगे तो एक H को रिमूव करेंगे, H की जगह क्या ऐड कर देंगे, एल्काइल पार्ट। अगर 2 एल्काइल अटैच हैं तो सेकेंडरी अमाइन। अब सिमिलरली नेक्स्ट टाइप हमारा टर्शरी अमाइन। तो टर्शरी में क्या होगा, इस नाइट्रोजन के साथ 3 के 3 क्या आ जाएंगे, कार्बन या फिर बोल दो 3 के 3 एल्काइल पार्ट। तो ये हमारा टर्शरी अमाइन। तो बेसिकली इनमें क्या है, एक लोन पेयर। अब चेक करते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट। तो अब अमाइन क्वाटरनरी सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए क्या करेगा, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसकी हेल्प से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो चेक करो 3 तो R अटैच कर दिए, अगर 4th R भी अटैच करना है तो उसमें क्या करेगा, अपना लोन पेयर यूज कर लेगा। तो जब नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड फॉर्म कर ले तो नाइट्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ अटैच कर देंगे कुछ नेगेटिव। अब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट।
तो बेसिकली इस सॉल्ट का जनरल नेम है क्वाटरनरी सॉल्ट। चलो अब थोड़ा सा यह भी आपको समझा देते हैं कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैसे आया या कब आएगा। तो अब चेक करो, बेसिकली लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे? नाइट्रोजन। तो अब इसको ऐसे समझो कि लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक खुद रखा, एक दूसरे को कर दिया दान। अगर दूसरे को दान करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो सभी को पता है इसके ऊपर पॉजिटिव ही आएगा। तो चलो उसको सीधा एज इट इज लर्न कर लो कि अगर नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो नाइट्रोजन पे आप सीधा क्या लिखोगे? नाइट्रोजन पे लिख दोगे पॉजिटिव चार्ज। तो चलो यहाँ पे टाइप्स तो हमारे हो गए। अब चेक करते हैं हम नेमिंग ऑफ अमाइन। तब नेमिंग सभी को पता है कि नेमिंग हमारी 2 टाइप की है। फर्स्ट कॉमन नेम, दूसरा IUPAC नेम। तो एक कॉमन नेम हो गया। अब कॉमन नेम को आपको पता होगा, आप ट्रिवियल नेम भी बोल सकते हो। लिख देते हैं साइड में, कॉमन नेम बोल दो या फिर ट्रिवियल नेम। अब दूसरा है हमारा IUPAC नेमिंग। तो अब अमाइन के इस चैप्टर में अमाइन के 2 टाइप के कॉमन नेम है, 2 टाइप के कॉमन नेम। अब फर्स्ट टाइप का कॉमन नेम चेक करते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या लिखेंगे? R को पहले, अमाइन को बाद में। तो R को जब पहले लिखते हैं तो उसको बोला जाता है एल्काइल। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 1 कार्बन हुआ तो इस एल्काइल का नेम होगा मिथाइल। अगर 2 कार्बन हुए इस R में तो इथाइल। तो सबसे पहले R का नाम, फिर इसका नेम अमाइन। तो अब नेमिंग के लिए साथ साथ इंपॉर्टेंट बात अपनी कॉपी में साइड पे नोट करो। वो क्या नोट करना है आपको कि जब आप इस NH2 को एज अ फिक्स यूज करोगे, आई होप आपको फिक्स और प्रीफिक्स का मीनिंग तो पता होगा कि प्रीफिक्स सिंपली जब इसका नेम आप आगे लिखोगे तब क्या लिखना है? तब आपको लिखना है एमिनो। जब इसका नेम एज अ प्रीफिक्स सिंपली जब उसका नेम आप आगे लिखोगे तब उसको लिखोगे एमिनो। बट जब इसका नेम आपने पीछे लिखना है, पीछे को बोलते हैं एज अ स्फिक्स। जब आप एज अ स्फिक्स यूज करोगे इसे तब इसका नेम है अमाइन। तो इन मेन बातों को साथ में बॉक्स बनाकर साइड में नोट करते जाएं अपनी कॉपी पे। अब चेक कर लो, इसका नेम हमने लास्ट में लिखा था। अगर लास्ट में लिखा है तो एज अ स्फिक्स यूज कर रहे हैं। तो एज अ जब स्फिक्स यूज करेंगे तो इसका नेम है हमारे पास अमाइन। तो अब चेक करते हैं चलो नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप में क्या करना है? इसको आगे लिखना है। अगर आगे लिखना है, अब आपको बता दिया क्या लिखोगे, तब एमिनो लिखोगे। तो अब इसका नेम पहले तो लिख दिया एमिनो। एमिनो के बाद इसमें कार्बन चेक करोगे, अगर कार्बन नहीं पता तो हम लिखते हैं एल्क, क्योंकि जब पता चल जाए 2 तो एल्क की जगह क्या लिख देंगे? इथ। अगर सपोज कर लो इस R में जो कार्बन लगे होंगे, कार्बन में बॉन्ड है सिंगल, तो लिख देंगे एन। चलो अब हम सिंगल बॉन्ड को सपोज करके चल रहे हैं, अगर कभी डबल ट्रिपल आया तो उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। तो अब चेक कर लो, इसका नेम हो गया एमिनो, इसका लिख लिया 1 कार्बन 2 कार्बन के लिए या फिर 3 के लिए जर्नल में लिख दिया एल्क, सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन कंप्लीट कर दिया। तो अब चेक कर लो, कॉमन नेम 2 टाइप का हो गया, एक एल्काइल अमाइन, दूसरा एमिनो एल्केन। अब IUPAC में क्या करना? सबसे पहले लॉन्ग कार्बन में, लॉन्ग चेन में कार्बन चेक करना। जैसे 5 कार्बन के लिए एल्क की जगह आ जाएगा पेंट। अब फिर से सपोज करते हैं कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, तो एन। अब इसके लिए क्या लिखोगे? अमाइन। अब अमाइन स्टार्ट होता है ए से, तो इस एन का ई कर देंगे कैंसिल। आई होप ये तो आपको अब तक आता ही होगा। तो चलो अब इस कॉमन नेम और इस IUPAC नेम का प्रैक्टिस करते हैं हम। तो चलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम। तो चलो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, अब चेक करो इसका फर्स्ट टाइप का नेम। फर्स्ट टाइप में क्या करना है? R पार्ट को पहले लिखना है। तो R पार्ट में कितने कार्बन है? 2, तो 2 के लिए लिख दोगे इथाइल, लास्ट में लिख देंगे अमाइन। तो इथाइल अमाइन।
तो अब इस नेम में क्या करेंगे, इस नेम में सबसे पहले इसका नेम, अगर इसको पहले लिखना है तो क्या लिखेंगे, अमीनो। अब अमीनो किस पोजीशन में है, फर्स्ट, तो ये भी लिख सकते हो 1 अमीनो। अगर 1 को कैंसिल करना है वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपको आता होगा कि +1 में 1 को हम मेंशन नहीं करते, अपनी इच्छा होती है कि 1 को मेंशन करना है कर दो, नहीं करना ना करो। तो 1 अमीनो, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल ही बॉन्ड होगा इसमें तो एन, इथेन। तो अब चेक करते हैं हम IUPAC नेम। IUPAC में क्या करना, सबसे पहले एल्क, एल्क का मीनिंग कार्बन चेक करो, 2, तो 2 के लिए इथ। अब उस कार्बन में बॉन्ड चेक करो, बॉन्ड पता है 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, 2 इसके, तो यहाँ पे सिंगल ही होगा इनके 4 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो इथ के बाद एन, एन का ई करेंगे कैंसिल, बाद में लिख देंगे अमाइन। तो IUPAC नेम हो गया इथेन अमाइन। ऊपर के 2 क्या है हमारे, कॉमन नेम। तो चलो अब और प्रैक्टिस करते हैं इसके नेम की। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक टेबल फॉर्म करते हैं, उस टेबल में 3 के 3 नेम लिख लेंगे। तो चलो अब फॉर्म करते हैं एक टेबल। तो टेबल में फर्स्ट लिख देते हैं एल्काइल एमाइन। एल्काइल एमाइन हमारा फर्स्ट टाइप का कॉमन नेम। फिर दूसरा लिख देते हैं एमिनो, एमिनो एल्केन, ये हमारा सेकंड टाइप का कॉमन नेम। और लास्ट में IUPAC नेम एल्केन, ई कैंसिल करेंगे अमाइन। तो चलो अब चेक करते हैं कुछ कंपाउंड के ये 3 टाइप के नेम। तो चलो अब इसके लिए चेक करो फर्स्ट नेम। फर्स्टली एल्काइल पार्ट, एल्काइल में चेक करो 3 कार्बन, अगर 3 तो क्या लिख देंगे इसको, प्रोपाइल, और इसको बाद में क्या लिख देंगे, अमाइन। तो प्रोपाइल अमाइन। अब नेक्स्ट नेम में अमीनो पार्ट पहले लिखना है, इसका नेम पहले। अब किस पोजीशन में है चेक कर लो, इसको अब आगे लिखा है, अगर आगे लिखा है ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को क्या देते हैं हम, लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर यहाँ पे, तो लॉन्ग चेन चेक कर लो सिर्फ 3 कार्बन की, तो लिख देंगे 1 अमीनो या फिर सीधा अमीनो। उसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो अमीनो प्रोपेन। अब लास्ट लेन के लिए फर्स्टली कार्बन चेक करो, नंबर 1 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, अब चेक कर लो लास्ट में लिखा है, अगर लास्ट में लिखा है तो प्रीफिक्स नहीं फिक्स है हमारा, सेकेंडरी फिक्स, तो सेकेंडरी फिक्स को लिस्ट नंबर, चलो ये तो पहले से ही कर दिया। अब 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा एन, ई कैंसिल करेंगे तो अमाइन, तो प्रोपेन अमाइन हो गया उसका IUPAC नेम। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करो हमारा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में क्या करेंगे, R पार्ट, एल्काइल पार्ट पहले चेक करेंगे। अब चेक करो एल्काइल पार्ट में कितने कार्बन है, सिर्फ 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, तो आप इसको प्रोपाइल, प्रोपाइल और इसको अमाइन, तो इसका नेम आप प्रोपाइल अमाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि चेक करो ऊपर भी क्या था हमारा प्रोपाइल अमाइन, अब नीचे भी लिख रहे हैं प्रोपाइल अमाइन, क्योंकि कार्बन 3 थे। अगर सेम ही नेम लिख दोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि NH2 फर्स्ट कार्बन पे है इसकी तरह या फिर सेकंड। तो इसके लिए याद रखो, अगर आपके पास 3 कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए, कोई भी अमाइन, अल्कोहल या फिर इनके अलावा कोई भी 3 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया और उसका क्या करना है, कॉमन नेम। अगर कॉमन नेम करोगे तो इसका नेम क्या है, इस ग्रुप का, हमारे इस ग्रुप का नेम प्रोपाइल नहीं, इसका नेम है आइसोप्रोपाइल। तो अब इसको याद करो, आइसो कब लगाओगे, आइसो सिर्फ तब लगाना जब आपने जो ग्रुप अटैच किया, जैसे अमाइन, अल्कोहल, जो ग्रुप है, जब सेंटर वाले पे अटैच करोगे तभी इसका नेम आइसोप्रोपाइल होगा। अगर इस ग्रुप को साइड में लगाओगे, फर्स्ट पोजीशन या फिर यहाँ पे लगाओगे, तब इसका नेम क्या है, सिंपली प्रोपाइल। बट प्रोपाइल के आगे आइसो कब लगेगा, जब ये ग्रुप आपका सेंटर के कार्बन पे अटैच होगा, तब इसका नेम है आइसोप्रोपाइल अमाइन।
तो अब ये हमारा कॉमन नेम क्या हो गया, करेक्ट। तो अब चेक करते हैं सेकंड के लिए क्या करेंगे, अमीनो सबसे पहले। तो अमीनो चेक करो किस पोजीशन पे है। जब लॉन्ग चेन सिलेक्ट करोगे इधर से भी 2 आएगा, इधर से भी 2, तो आपकी इच्छा है किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो। तो लिखेंगे अमीनो हैव 2 पे, तो 2 को करना पड़ेगा हमें मेंशन। तो 2 अमीनो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 अमीनो प्रोपेन। अब लास्ट के लिए, लास्ट में सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन, फिर अमाइन हमारा सेकेंडरी फिक्स है उसको लीस्ट नंबर। चेक करो लॉन्ग चेन फिर से 3 की, तो इसे लीस्ट नंबर इधर से भी 2 आएगा, इधर से भी 2, तो कहीं से भी कर लो इसका नंबरिंग। 3 कार्बन के लिए फर्स्टली कार्बन का नेम प्रोप, अब सभी में सिंगल बॉन्ड एन का ई करेंगे कैंसिल और इसकी पोजीशन है सेकंड, तो लिख देंगे 2 अमाइन। तो प्रोपेन 2 अमाइन ये हो गया उसका IUPAC नेम, फर्स्ट 2 आपके कॉमन नेम। तो चलो अब और प्रैक्टिस करते हैं। तो अब बेसिकली हम सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में से कोई एग्जांपल चेक करते हैं। तो अब चेक करो, बेसिकली अब तक तो चेक किया हमने प्राइमरी अमाइन, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच था। इसमें भी चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन है, सिर्फ एक कार्बन बोल दो या पूरे का पूरा एक एल्काइल बोल दो। एल्काइल का नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे इसमें एल्काइल का नेम है प्रोपाइल। अब चेक करो, इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच कर दिए, फर्स्ट फिर सेकंड, या फिर बोल दो नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप, फर्स्ट इज इथाइल, सेकंड इज मिथाइल। तो फर्स्ट नेम में क्या करते हैं, फर्स्टली एल्काइल का नेम। अब एल्काइल क्या है, 2 है, एक है हमारे पास इथाइल, दूसरा मिथाइल। अब सभी को पता है जो ई से स्टार्ट होता है उसको पहले लिखोगे, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में नेम करते हैं। तो इथाइल, फिर आएगा इथाइल मिथाइल, उसके बाद नाइट्रोजन से ही कार्बन अटैच है। जब नाइट्रोजन से कार्बन अटैच हो तो इसका नेम है अमाइन, तो इथाइल मिथाइल अमाइन। तो ये हमारा हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का कॉमन नेम। अब सेकंड के लिए याद करो, इस एल्केन में क्या है, एल्केन में आपकी लॉन्ग चेन आनी चाहिए। अब चेक करो कार्बन की लॉन्ग चेन इस तरफ है या फिर इस तरफ, तो अब सभी को पता है इसमें कार्बन 2, तो इसमें लॉन्ग चेन होगा। अब उस लॉन्ग चेन का नंबरिंग 1 2, क्योंकि 1 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रीफिक्स। तो अब चेक कर लो, हमने लॉन्ग चेन का नेम कर दिया। तो अब लॉन्ग चेन की नंबरिंग के बाद पूरा नेम करेंगे। नेम कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स का। अब चेक कर लो इसमें प्रीफिक्स कौन है, ये हमारा जो पेंडिंग बचा जिसकी नंबरिंग नहीं हुई, ये प्रीफिक्स है। अब इस प्रीफिक्स को चेक करो, प्रीफिक्स क्या नाइट्रोजन पे अटैच है या फिर फर्स्ट कार्बन पे, तो अब सभी को क्लियर है ये अटैच है नाइट्रोजन पे। तो हम इसको कैसे बताएंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि N पे क्या है, N पे अटैच है मिथाइल, N मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे, चेक कर लो इस नेम में क्या लिखते हैं एमिनो, तो इसको लिखेंगे एमिनो। चलो अब नीचे लिख देता हूँ इसको एमिनो के बाद इस लॉन्ग चेन का नेम, तो लॉन्ग चेन का नेम है हमारे पास 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन में, तो एन, तो N मिथाइल एमिनो इथेन। अब सिमिलरली लास्ट में क्या करेंगे, फिर से लॉन्ग चेन, क्योंकि एल्केन में क्या आएगा लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन यही है हमारा, ये सेकेंडरी फिक्स, तो लिस्ट नंबर यहाँ पे आएगा। फिर से ये क्या बन गया प्रीफिक्स कहाँ पे अटैच है N, 1 पे नहीं लिखना किसी ने, क्योंकि नाइट्रोजन पे अटैच है, तो पोजीशन लिखेंगे N पे क्या है मिथाइल, N मिथाइल के बाद इसमें क्या होता है सीधा कार्बन का नेम, कोई भी एमिनो मत लिख देना, तो N मिथाइल सीधा कार्बन का नेम, 2 के लिए इथ, फिर सिंगल बॉन्ड है दोनों में, तो एन की ई कैंसिल करो, फिर लिख देंगे अमाइन, तो N मिथाइल इथेन अमाइन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो चलो साथ साथ में इसको नोट करते जाओ। चलो 1-2 और नेम की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो अब लिख लेते हैं टर्शरी अमाइन। तो अब साथ साथ में आइडिया लगाते जाओ कि इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ
सिंगल बॉन्ड ही होगा इसमें। तो चलो इसका जो फर्स्ट कॉमन नेम है मैं यहाँ पे यहीं पे लिख दूंगा, फिर सेकंड यहाँ पे, थर्ड IUPAC यहाँ पे। तो अब चेक करो फर्स्ट में क्या करोगे, एल्काइल का नेम। अब एल्काइल 3 है, 3 के नेम चेक करो। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 2 के लिए इथाइल। प्रोपाइल स्टार्ट होता है P से, इथाइल E से, मिथाइल M से। तो सबसे पहले क्या आएगा E, तो E का नाम सबसे पहले इथाइल। अब E के बाद चेक कर लो M आएगा या फिर P, तो सभी को पता है M, तो इथाइल, मिथाइल, फिर लास्ट में आएगा प्रोपाइल। तो सारे के सारे R पार्ट का नेम होगा इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। N किससे अटैच है, कार्बन से, तो इस N को लिखेंगे अमाइन। तो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, अमाइन हो गया इसका फर्स्ट कॉमन नेम। अब सेकंड कॉमन नेम में क्या करेंगे, आप लॉन्ग चेन चेक करोगे। अब लॉन्ग चेक करो इसमें है या फिर इसमें या फिर इसमें। तो सभी को पता है लॉन्ग चेन इसमें है, तो लिस्ट नंबर कहाँ पे आएगा, इस पे, क्योंकि इस प्रीफिक्स को क्या करना है आपको, लिस्ट नंबर, एमिनो को लिस्ट नंबर। तो ये रहा इसका नंबरिंग। तो अब चेक करो सबसे पहले ये प्रीफिक्स का नेम होगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स है हमारे इथाइल, ये मिथाइल। अब इथाइल और मिथाइल में सबसे पहले किसका नेम, जो पहले आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो E का नेम सबसे पहले। अब इथाइल कहाँ पे अटैच है, N, तो लिख देंगे कि N पे क्या है हमारे पास, N पे इथाइल। अब N पे ही क्या है, मिथाइल, तो फिर से लिखेंगे N पे मिथाइल। अब N इथाइल, N मिथाइल, इन प्रीफिक्स के नेम के बाद इसका नेम क्या करेंगे, एमिनो। किस पोजीशन पे है, फर्स्ट, तो सीधा लिख देंगे एमिनो। एमिनो के बाद 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो एमिनो प्रोपेन। तो ये सेकंड हमारा कॉमन नेम हो गया। अब लास्ट कॉमन नेम, लास्ट में फिर से लॉन्ग चेन तो यही होगी, प्रीफिक्स का नेम पहले। अब प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है, इथाइल, यहाँ पे मिथाइल, तो फिर से एज इट इज लिखेंगे N इथाइल, N मिथाइल। तो अब उसमें क्या करेंगे, लॉन्ग चेन का नेम, लॉन्ग चेन में 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम। तो चलो अब एक एग्जांपल का और प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली अब क्या कर लेते हैं, टर्शरी अमाइन ही है, उसमें क्या कर लिया, 2 ग्रुप सेम रख लिए। तो अब इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट नेम के लिए क्या करोगे, फर्स्ट नेम के लिए सारे के सारे अल्काइल चेक करोगे। ये आपका प्रोपाइल, ये हमारे मिथाइल, तो मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है तो इसका नेम सबसे पहले, दोनों ही क्या है मिथाइल, तो सीधा लिख देंगे डाई मिथाइल। डाई मिथाइल के बाद इस प्रोपाइल का, तो प्रोपाइल बाद में N किससे अटैच है, कार्बन से, तो इस N के लिए वर्ड यूज करेंगे अमाइन, डाई मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। अब इसमें फिर से लॉन्ग चेन वही, प्रीफिक्स का नेम सबसे पहले, प्रीफिक्स कहाँ पे है, N पे है, फर्स्ट कार्बन पे नहीं, तो लिखेंगे N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल, फिर क्या आएगा, एमिनो प्रोपेन। तो फिर आ जाएगा हमारे पास एमिनो प्रोपेन। तो अब लास्ट नेम, लास्ट IUPAC नेम में फिर से ये लॉन्ग चेन, ये प्रीफिक्स, तो उसके लिए लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स N, डाई मिथाइल। अब मिथाइल के बाद प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा हमारे, कार्बन का नेम, तो कार्बन है लॉन्ग चेन में 3, तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का E करेंगे कैंसिल, तो लिख देंगे अमाइन। E क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि 2 वॉवल आ रहे हैं तो एक को कैंसिल कर देंगे। तो चलो हमने यहाँ पे कॉमन नेम और IUPAC नेम का कर लिया प्रैक्टिस। अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे कुछ और IUPAC नेम की। तो चलो फर्स्टली हम चेक करते हैं IUPAC नेम ऑफ अलाइल अमाइन। एलाइल बोल दो या फिर एलाइलिक बोल दो, एक ही बात है। अलाइल अमाइन का IUPAC नेम चेक करते हैं। अलाइल अमाइन क्या है, बेसिकली ये तो कॉमन नेम है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इस कॉमन नेम से इसका फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, फिर फॉर्मूले से क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम।
तो अब जिन स्टूडेंट को अलाइल या फिर अलाइलिक ग्रुप नहीं लिखना आता, तो यहाँ पे अच्छे से चेक करो अलाइल को कैसे याद रखना कि अलाइल या फिर अलाइलिक ग्रुप क्या है कि 2 कार्बन में डबल बॉन्ड उससे नेक्स्ट कार्बन। तो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया, नेक्स्ट चाहे इधर लगा दो या फिर इधर किसी भी साइड लगा दो। तो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड उससे नेक्स्ट कार्बन, ये ग्रुप क्या है आपके पास अलाइल या फिर अलाइलिक ग्रुप है। तो इस अलाइलिक ग्रुप में ये कार्बन क्या है आपका अलाइलिक कार्बन। बेसिकली आप हेलोल्केन या फिर हेलोरीन का वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें ये डिटेल में बताया हुआ है आपको। बेसिकली यहाँ पे याद करो अलाइल ग्रुप क्या, ये पूरे का पूरा अलाइल ग्रुप। अब अलाइलिक कार्बन या फिर बोल दो अलाइलिक पोजीशन पे क्या अटैच करोगे अमाइन। अब अमाइन क्या है NH2, तो ये हो गया हमारा अलाइल अमाइन। अब क्या करेंगे हम इनके हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे, जितने बॉन्ड 4 से कम हो गए उतने हाइड्रोजन, ये तो आपको आते ही होगा। तो अब करते हैं चलो इस अलाइल अमाइन का IUPAC नेम, क्योंकि ये तो क्या है कॉमन नेम है। तो अब चेक करते हैं IUPAC के लिए, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स। अब प्रेफरेंस ऑर्डर क्या बोलता है कि सेकेंडरी सफिक्स को लीस्ट नंबर, अगर सेकेंडरी सफिक्स ना हो फिर प्राइमरी सफिक्स जिसमें हमारे कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएंगे मेनली, लास्ट में प्रीफिक्स। तो सबसे पहले लीस्ट नंबर सेकेंडरी सफिक्स हमारे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे जो 8-10 हैं ये क्या हमारे सेकेंडरी सफिक्स। तो इन सेकेंडरी सफिक्स को क्या लिखना है हमें लीस्ट नंबर। तो लिस्ट नंबर यहाँ पे, फिर लॉन्ग चेन 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अब बॉन्ड क्या है डबल, किस पोजीशन पे सेकंड, तो 2 इन का लास्ट ई कर देंगे कैंसिल, क्योंकि बाद में क्या लिखना है अमाइन, अमाइन का ए क्या है वोवल, तो ई कर दिया कैंसिल। इस 1 को मेंशन करना था तो आप कर दो, अगर नहीं करना तो आपकी इच्छा है, क्योंकि 1 के लिए हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। तो prop 2 in अमाइन भी लिख सकते हो, prop 2 in 1 अमाइन भी लिख सकते हो आप। चलो अब चेक करते हैं विनाइल अमाइन, विनाइल या फिर विनाइलिक कुछ भी बोल दो, विनाइल अमाइन का IUPAC नेम। तो विनाइल ग्रुप क्या है, अलाइल के लिए क्या था 2 कार्बन में डबल बॉन्ड उससे नेक्स्ट कार्बन। अब विनाइल में सिर्फ 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, जब 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इस ग्रुप का नेम है विनाइल ग्रुप या फिर विनाइलिक ग्रुप। दोनों कार्बन क्या है विनाइलिक कार्बन है, तो किसी भी एक विनाइलिक कार्बन पे अटैच कर दो जो आगे लिखा है। अगर अल्कोहल लिखा होता तो OH कर देते, अमाइन लिखा है तो NH2 कर देंगे, तो बाकी इसके H कंप्लीट कर लो, इसके पास 2 इसके पास 1। अब चेक कर लो इसमें प्राइमरी सफिक्स भी है और सेकेंडरी भी सफिक्स भी है। सबसे लीस्ट नंबर है सेकेंडरी सफिक्स को, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो क्या लिखेंगे हम 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन। चेक कर लो इन भी 1 से ही स्टार्ट हो रहा है तो 1, अमाइन भी 1 पे है तो इथीन अमाइन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम इथीन अमाइन। तो अब थोड़ा सा और चेक कर लो, डबल बॉन्ड के पास बेसिकली 2 पोजीशन होती हैं। चेक करो इसमें 2 3, मेंशन को कौन सी करनी है जो स्मॉल है। इसमें भी चेक करो डबल बॉन्ड के पास 2 पोजीशन है, मेंशन कौन सी करोगे हमेशा स्मॉल पोजीशन। अब स्मॉल क्या थी इसकी 1, तो 1 को हमने मेंशन नहीं किया, ऐसे ही काम चला दिया। तो चलो अब और प्रैक्टिस करते हैं IUPAC नेम की। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे जिसमें 2 सेकेंडरी सफिक्स हो गए, अमाइन के साथ अल्कोहल अटैच कर देंगे या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी अटैच कर देंगे। तो बेसिकली उसके लिए आप थोड़ा सा ऑर्डर याद करो कि जब 2 सेकेंडरी सफिक्स आते हैं तो 2 में से एक क्या फॉर्म होगा, एक प्रीफिक्स एक सेकेंडरी सफिक्स ही रहेगा। तो कौन सा सेकेंडरी सफिक्स रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे ऑर्डर लिख रहा हूँ, एक प्रेफरेंस ऑर्डर लिख रहा हूँ। जो उस ऑर्डर में आगे आएगा, आगे वाले को क्या करोगे आप सेकेंडरी सफिक्स सपोज करोगे, जो पीछे रह गया उसको क्या सपोज करोगे प्रीफिक्स। तो सबसे आगे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या रहता है हमेशा ही सेकेंडरी सफिक्स रहता है। तो इसके बाद आएगा हमारा सल्फोनिक एसिड
जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसको फॉर्म करते हैं। इसके बाद एस्टर RCOOR, एस्टर के बाद आता है हमारे पास अमाइड। अमाइड इज C डबल बॉन्ड हो एक साइड नाइट्रोजन या फिर NH2 बोल दो। अमाइड के बाद आएगा नाइट्राइल RCN, नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड हो एक H। तो एल्डिहाइड के बाद आएगा कीटोन। कीटोन को कैसे रीड करते हैं कि C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड एक एक कार्बन। अब कीटोन के बाद बारी आएगा हमारे पास अल्कोहल का ROH, और अल्कोहल के बाद अमाइन, अमाइन के बाद लास्ट में ईथर ROR। तो इस ऑर्डर में दोबारा से फिर सुन लो, इस ऑर्डर में जो आगे होगा उसको क्या सपोज करोगे, सेकेंडरी फिक्स, जिसको हम लीस्ट नंबर देते हैं। अब जो पीछे रह गया उसको क्या बोलोगे, प्रीफिक्स, जिसको हम प्रेफरेंस के ऑर्डर अकॉर्डिंग नहीं चेक करते, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर बोलता है सबसे लीस्ट नंबर सेकेंडरी फिक्स, तो बाद में इनको चेक करते हैं प्राइमरी फिक्स या फिर प्रीफिक्स को। तब सपोज करो कि हमने कंसीडर कर लिया एक अमाइन, एक चलो एल्डिहाइड, एग्जांपल लिख देते हैं कोई। यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन लिख रहा हूँ, आपको ये आई होप आता होगा कि चलो फिर भी बता देते हैं कि यहाँ पे एंड है और यहाँ पे बेंड, वहाँ पे क्या है कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया, जो मेंशन किया वही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब चेक करो, C डबल बॉन्ड हो उसके साथ एक साइड H, तो अगर C डबल बॉन्ड हो एक साइड इस कार्बन के H हो तो उसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। तो इससे मैच कर रहा है। चेक करो इस ऑर्डर में एल्डिहाइड तो आगे है, बट अमाइन क्या आ गया, सेकंड लास्ट है, काफ़ी पीछे है उससे। तो अमाइन क्या फॉर्म होगा, इसमें प्रीफिक्स फॉर्म होगा। तो अब ये प्रीफिक्स है हमारे पास, ये क्या है हमारा, ये सेकेंडरी फिक्स। तो लिस्ट नंबर हम अमाइन को नहीं एल्डिहाइड को लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 लिख के आप लॉन्ग चेन सिलेक्ट करो। तो 2 3 4 5 6। अब आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब ये फिक्स है लास्ट में लिखना है, तो फिक्स लिखोगे तब तो इसका नेम है अमाइन। जब प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के लिए अमाइन नहीं एमिनो, तो प्रीफिक्स का नेम भी पहले, तो किस पोजीशन पे है 5, तो 5 पे एमिनो। अब प्रीफिक्स के नेम के बाद कार्बन चेन में 6 कार्बन, तो 6 के लिए हेक्स, कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन, ई कर देंगे कैंसिल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है अल, AL वर्ड। तो 5 एमिनो हेक्सेनल हो गया इसका नेम। तो चलो साथ साथ में अपना नोट करते जाओ इसको। तो चलो अब कोई और एग्जांपल चेक करते हैं। तो चलो अब इसमें चेक करो। फर्स्टली अमाइन तो क्लियरली विजिबल हो गया होगा कि ये रहा हमारा अमाइन, और इसको चेक करो C डबल बॉन्ड हो इस कार्बन के, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। अगर C डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड कार्बन हो उसको बोलते हैं हम कीटोन। चेक करो इस ऑर्डर में, ये रहा कीटोन, C डबल बॉन्ड हो इधर भी अल्काइल पार्ट इधर भी अल्काइल, या फिर बोल दो कार्बन। तो कीटोन तो आ गया, अमाइन है पीछे। तो फिर से ये क्या है हमारा प्रीफिक्स। तो लिस्ट नंबर किसको लिखेंगे, लिस्ट हम प्रीफिक्स को नहीं इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको चेक करो लिस्ट नंबर कहाँ से आएगा। तो 1 2 इधर साइड से आ रहा है 2, अब उस साइड से चेक करो। और साथ में ये याद रखना नंबर सिर्फ कार्बन को आए, कहीं यहाँ पे नाइट्रोजन को मत नंबर लिख देना, नंबर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग चेन कार्बन का होता है। तो यहाँ पे चेक करो 1 2 और 3। जब यहाँ से करेंगे तो 1 2 और 3, यहाँ पे 3 आ रहा है, बट इस साइड से क्या आएगा लिस्ट नंबर 2 आएगा। तो इधर की नंबरिंग करेक्ट, अगर कोई उधर से करेगा तो उसकी रॉन्ग। अब प्रीफिक्स का नेम सबसे पहले, इस प्रीफिक्स का नेम है एमिनो। किस पोजीशन पे है, तो 4 एमिनो। 4 एमिनो के बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन। अब कीटोन को क्या लिखते हैं ओन, किस पोजीशन पे है 2, तो 2 के बाद लिख देंगे ओन, तो 2 ओन। चलो अब कोई और एग्जांपल चेक करते हैं इसका।
चलो अब इसमें चेक करो। तो अब इसमें क्या है, सीधा ही दिख रहा है। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट नंबर। तो इसके लिए तो बेसिकली आपको कुछ चेक ही नहीं करना, एक बार याद कर लो कि फर्स्ट नंबर पे है। अगर फर्स्ट नंबर पे है तो साथ में कोई भी आ जाए, जो भी आएगा क्या फॉर्म करोगे उसको, प्रीफिक्स। तो अब पता है इसको लिस्ट नंबर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी फिक्स है, सेकेंडरी को लिस्ट नंबर। अब लॉन्ग चेन यहाँ पे लिखोगे 2। अब इस साइड तो कोई लॉन्ग चेन नहीं, उस साइड दिख रहा है सभी को 3 4 5। अब ये रहा हमारा लॉन्ग चेन, ये प्रीफिक्स। अब चेक करो इस कार्बन को कोई नंबर नहीं आया। अब जिस कार्बन को नंबर नहीं आता वो क्या फॉर्म होता है, हमने +1 में लर्न कर लिया, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अब इसमें क्या है, सिर्फ एक कार्बन के लिए नेम आएगा मिथाइल। तो एक 2 पे मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे एमिनो A से। तो जो A से स्टार्ट हो रहा है उसको पहले, तो 4 एमिनो, फिर इसका नेम 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर अब चेक करो 5 कार्बन के लिए पेंट, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन। अब एसिड के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो ई कैंसिल करके ओइक एसिड, क्योंकि ओ भी क्या है हमारे पास यहाँ पे बॉवल। तो चलो अब हमने यहाँ पे IUPAC नेम का प्रैक्टिस कर लिया। तो अब चेक करते हैं हम आइसोमर ऑफ अमाइन, आइसोमर्स ऑफ अमाइन। तो अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो आइसोमर ऑफ अमाइन। तो अब आइसोमर तो आपको पता होगा कि आइसोमर क्या है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आइसोमर बोलते हैं हम जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मीनिंग हो गया जितने कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फर्स्ट कंपाउंड में होंगे उतने ही सेकंड में होने चाहिए, बट स्ट्रक्चर क्या उनका अलग अलग। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर अलग अलग तो उनको क्या बोल देंगे हम, आइसोमर। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट आइसोमर चेक करते हैं हम, चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में हम स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट करेंगे, लॉन्ग चेन में डिफरेंस करके। फॉर एग्जांपल चेक करो फर्स्ट कंपाउंड में। अब फर्स्ट कंपाउंड में IUPAC नेमिंग अकॉर्डिंग देखो कि लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 1 2 और 3, 1 2 3 और 4। तो कॉन्टिन्यूस लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन भी काउंट कर लो, कार्बन 4, हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन हो गए 9, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो यहाँ तक 9 हाइड्रोजन है। अब इसको लिख देते हैं NH2, चाहे ऐसे काउंट कर लो। 9 हाइड्रोजन क्या है टोटल हमारे पास 11। तो चलो अब नेक्स्ट चेक करते हैं इसका चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में लर्न कर लो कि चेन आइसोमर में आप लॉन्ग चेन का डिफरेंस रखोगे। अब इसमें 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है, उसमें 5 तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आइसोमर कहने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसका भी C4 हो। तो उसमें क्या करेंगे, बेसिकली अब लॉन्ग चेन को शॉर्ट करके देखेंगे, 4 से शॉर्ट। तो चलो अब 3 कार्बन का कर दिया, अगर 4th यहाँ पे लगाएंगे तो फिर से लॉन्ग चेन 4 का हो जाएगा। अगर यहाँ पे लगाया फिर से 4 का। अब 4th कार्बन को सेंटर में लगाकर देखो, अब चेक करो 1 2 3, ये लॉन्ग चेन भी 3 का, जो स्टेट दिख रहा है वो भी 3 का, इसको चेक कर लो ये भी 3 का। तो ये और ये क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर। फर्स्टली आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो। तो CH3 यहाँ पे CH2, यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए, सिर्फ एक H होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो, यही आएगा उसका, बट डिफरेंस कर दिया हमने लॉन्ग चेन में। तो ये क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर। तो अब और एग्जांपल चेक करते हैं। तो अब चेक करो 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है। तो अब चेक करो क्या 3 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल चेन आइसोमर शो करेगा। बेसिकली ये कोई चेन आइसोमर नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि चेक करो 2 कार्बन ऐसे अटैच करोगे। अब थर्ड कहाँ पे अटैच करोगे, थर्ड या तो इस साइड या फिर उस साइड। चलो यहाँ पे अटैच कर दिया, अगर यहाँ पे अटैच कर दिया फिर से लॉन्ग चेन कितने कार्बन का आ गया, 3। तो बेसिकली चेन आइसोमर स्टार्ट होते हैं 4 कार्बन से। 4 कार्बन से चेन आइसोमर शो करना स्टार्ट करेंगे, और 4 से आगे जितने भी कार्बन होंगे 5 6 7 सारे के सारे चेन आइसोमर को शो कर सकते हैं। तो चलो अब चेन आइसोमर तो हो गया हमारा। अब चेक करते हैं पोजीशन आइसोमर।
तो पोजीशन आइसोमर में क्या करेंगे बेसिकली, इस सेकेंडरी फिक्स की या फिर बोल दो हमारे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे। तो अब चेक करो इसमें कौन सी पोजीशन है। पोजीशन चेक करनी है आपको IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। IUPAC नेम में क्या आएगा, जहाँ पे फर्स्टली लॉन्ग चेन, फिर यहाँ पे सेकेंडरी फिक्स, वहाँ पे लीस्ट नंबर। तो 1 2 3 कौन सी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो अब चेक करो आइसोमर फॉर्म करना है। अगर आइसोमर फॉर्म करना है तो कार्बन तो सेम ही रहने चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन सेम के सेम। तो कार्बन 3 लगा दिए, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था। अगर यहाँ पे अटैच करोगे तो आप ऐसा मत बोल देना कि थर्ड हो गया, आपने इसको चेक करना है अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम। तो IUPAC में यहाँ पे ही 1 आएगा। अगर यहाँ पे 1 आएगा तो ये तो सेम है, तो किसी भी बच्चे ने ऐसे नहीं फॉर्म करना। तो अब चेक करो बेसिकली इसको अटैच करेंगे सेंटर में। जब लॉन्ग चेन की नंबरिंग करोगे या चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से, यहाँ पे क्या आएगा 2। अगर 2 आएगा चेक करो इस सेकेंडरी फिक्स का पोजीशन हो गया चेंज, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सेकंड। जब सेकेंडरी फिक्स का पोजीशन चेंज हो जाए वो क्या है आपके पोजीशन आइसोमर है। तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल अलग अलग है। स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस किया, इसकी पोजीशन को चेंज करके हमने। तो अब चेक करते हैं हम थर्ड टाइप के आइसोमर। फर्स्टली हमारा चेन हो गया, फिर हमने पोजीशन कर लिया। अब थर्ड आइसोमर करते हैं। तो थर्ड है हमारे पास मेटामर्स। तो मेटामर्स बेसिकली सेकेंडरी और टर्शरी माइन करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है हमको, इसमें बेसिकली हमको एल्काइल ग्रुप की नेचर चेंज करनी है। इन एल्काइल ग्रुप की चेक करो, इस साइड कौन है, इस साइड है आपका प्रोपाइल ग्रुप। उस साइड चेक करो, इस साइड है मिथाइल। तो हमने क्या करनी है, एल्काइल ग्रुप की नेचर चेंज करनी है। नेचर का मीनिंग यहाँ पे प्रोपाइल है, अगली बार क्या हो चेंज हो जाए, बस मिथाइल हो जाए इथाइल हो जाए, कुछ भी चेंज कर दो प्रोपाइल ना रहे। तो अब चेक करो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेंटर में N, पहले टोटल कार्बन चेक कर लो। यहाँ पे 3 है, एक यहाँ पे टोटल 4 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 इस साइड लिख देंगे, 2 इस साइड लिख देंगे। तो CH3 CH2 CH2 CH3। अब चेक कर लो, इस साइड भी इथाइल उस साइड भी इथाइल। तो हमने बेसिकली क्या किया, एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे प्रोपाइल था, अब क्या है इथाइल। किसी भी एक साइड, एटलीस्ट किसी भी एक साइड का चेंज हो जाए। अगर एक साइड का भी चेंज हो गया तो ये क्या है, एक दूसरे के मेटामर है। ये हो गए एक दूसरे के मेटामर। तो अब चेक करते हैं क्या और कोई फॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो और चेक करो बेसिकली, पहले N लिखा, अब एक साइड एक कार्बन, दूसरी साइड हमको पता है 3 आएंगे, बट 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो हमारा प्रोपाइल है। अब आइसोप्रोपाइल करेंगे। आइसोप्रोपाइल कहने के लिए क्या करेंगे, सेंटर के कार्बन को इससे अटैच करेंगे। ये आपको बता दिया था इसी वीडियो में मैंने। तो सेंटर का कार्बन एक ऊपर लगा दो, एक नीचे, या फिर ऐसे लगा दो। तो अब चेक कर लो टर्मिनल कार्बन, ये है हमारे टर्मिनल एंड के कार्बन। टर्मिनल कार्बन नहीं अटैच किया, यहाँ पे चेक करो टर्मिनल कार्बन था, एंड का कार्बन था, बट उसमें क्या है सेंटर का कार्बन अटैच किया है, इस प्रोपाइल का सेंटर का कार्बन। अब एक बॉन्ड कम है क्योंकि 1 2 3 है, तो एक H, और इसका नेम क्या है, प्रोपाइल नहीं आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल है, ये मिथाइल है। तो N से कार्बन अटैच तो अमाइन। तो अब चेक कर लो, इसमें आइसोप्रोपाइल था, इसमें कोई आइसोप्रोपाइल नहीं, इसमें प्रोपाइल। तो बेसिकली तीनों में क्या है, एटलीस्ट 1 एल्काइल ग्रुप का नेचर कर दिया चेंज। अगर नेचर चेंज कर दिया एटलीस्ट एक एल्काइल का, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के मेटामर होंगे। तो आप इसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन काउंट कर सकते हो। बेसिकली चलो कार्बन तो हमने 4 ही लगा रहे हैं, और नाइट्रोजन भी सभी में 1। हाइड्रोजन आप खुद से चेक कर लेना, यहाँ पे एक कम है, अगर ऐसे कम हुआ तो अटैच कर लेना अपना। तो अब चेक करते हैं हम लास्ट आइसोमर। तो लास्ट आइसोमर है हमारे पास फंक्शनल आइसोमर।
चेन आइसोमर हो गया, पोजीशन हो गया, मेटामर हो गया। अब फंक्शनल आइसोमर, तो बेसिकली फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, जैसे पहले अल्कोहल था बाद में ईथर हो जाए। बट इसमें क्या होगा, फर्स्ट भी अमाइन होगा, सेकेंडरी भी अमाइन, थर्ड भी हमारे पास अमाइन ही होगा। तो बेसिकली इसमें फंक्शनल आइसोमर कैसे बोलेंगे? अगर फर्स्ट में प्राइमरी अमाइन हुआ, सेकंड में टर्शरी होगा, थर्ड में सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके फंक्शनल आइसोमर को थोड़ा सा अच्छे से चेक कर लो। इसमें ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट अमाइन आ गया फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ये इस टाइप के फंक्शनल आइसोमर नहीं शो करता, ये सिर्फ शो करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को। अब चेक करो, N के साथ सिर्फ एक R ग्रुप अटैच किया तो ये प्राइमरी अमाइन है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है प्राइमरी अमाइन। अब नेक्स्ट में क्या कर देंगे, सेकेंडरी या टर्शरी कर दो। सेकेंडरी के लिए एक R इधर दूसरा उधर, तो टोटल कार्बन 3, एक साइड 2 रख लेंगे, एक साइड 1। तो अब चेक कर लो, N से 2 कार्बन अटैच कर दिए, एक आएगा H, तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन। तो ये क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी है, इसका सेकेंडरी। अब लास्ट में टर्शरी कर देंगे, एक एक कार्बन लगा देंगे सभी साइड। तो अब चेक कर लो, 3 कार्बन अटैच कर दिए, 9 हाइड्रोजन। इनमें भी आप काउंट कर सकते हो, 9 हाइड्रोजन हो गए, 3, 2 + 1 3, नेक्स्ट 3, तो टोटल 9। इसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से चेक करो और नेमिंग का प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।